नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। आज का दिन बेहद खास है। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर 3 बजे तक 59.63% मतदान हुए हैं। खरगोन में 3 बजे तक सबसे ज्यादा 63.84% वोटिंग और देवास में दोपहर 3 बजे तक 63.08% वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक इंदौर की बात करें तो सबसे कम 48.04% वोटिंग। रतलाम में दोपहर 3 बजे तक 62.78% मतदान हुए। दोपहर 3 बजे तक मंदसौर में 61.58% वोटिंग और 60.83% वोटिंग धार में। इसके साथ ही खंडवा में 59.87% मतदान। तो हमारी सबसे पहले आपसे अपील है कि आपके इलाके में अगर आज मतदान हो रहे हैं तो आप घरों से बाहर निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। यह आपका अधिकार है और लगातार सबसे अपील की जा रही है, कोशिश है कि वे मतदान केंद्रों पर पहुंचे, पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। सियासी गलियारे की भी नजर है और चुनाव आयोग की भी नजर है और कोशिश है, सबकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले और मतदान प्रतिशत इस बार बेहतर हो, इसकी पूरी तैयारी भी की गई है। और चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत है पूरे देश की अगर बात करें तो 52.6%, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे धीमी वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तेज मतदान हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि मतदान के प्रतिशत बेहतर बताए जा रहे हैं। अब अगले जो घंटे हैं उसमें अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं तो ये और भी बेहतर होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी जोशी उज्जैन से जुड़ी हैं, समीर खान इंदौर से, साजिद रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमृतांशी, आप उज्जैन में हैं, क्या कुछ आप देख पा रही हैं और अब तक के दोपहर 3 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है 59.63%, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए उज्जैन के लोगों में बेहद उत्साह है और उज्जैन के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी देखिए 4 बजे का वक्त है, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सुबह अच्छी खासी भीड़ मतदान केंद्रों पर थी और इसके साथ ही साथ अभी भी जो है वो लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आपको एक मतदान केंद्र का यहाँ पर जो है आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि ये आदर्श मतदान केंद्र है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, आई एम अ प्राउड वोटर, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इस केंद्र की मैं आपको बताऊँ जो कि बहुत अच्छी है, ये यहाँ पर आप एक पोस्टर देख रहे होंगे कि ये ज़ीरो वेस्ट इवेंट है, यानी कि यहाँ पर जो है ज़ीरो वेस्ट के साथ जो है पूरे इस बूथ को बनाया गया है। अभी भी आपको तस्वीरें दिख रही होंगी कि लोग जो है वो लाइनों में खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वोटिंग जो है वो भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मतदान इस बार कम हो रहा हो। पहले और दूसरे चरण से कई गुना ज़्यादा अच्छा मतदान प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिला भी है। अंकल जी, आपने कर दिया है वोट? हाँ, कर दिया ना। कर दिया है। इतनी गर्मी में आए हैं आप वोट करने के लिए, सभी से वोट अपील क्या करेंगे? अच्छी तरह मतदान करें सभी जने। आपने किन मुद्दों पर वोट डाला है? ये रोजगार के ऊपर। रोजगार के ऊपर आप चाहते हैं रोजगार मिलना चाहिए? सभी को मिलना चाहिए रोजगार। अच्छा, और क्या विकास कैसा हुआ है उज्जैन का? विकास तो नहीं के बरोबर है, कहाँ हो रहा विकास। अच्छा, और क्या है? अच्छा, क्या आपको क्या लगता है क्या और होना चाहिए रोजगार के अलावा? रोजगार के अलावा विकास होना चाहिए, और क्या है। सड़कें, फ्लाईओवर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पानी की भी परेशानी है, पानी ही नहीं मिल पा रहा है। पानी की परेशानी है। अच्छा, गर्मियों का वक्त है, देखिए पानी की परेशानी है, ऐसा इनका कहना है। और देखिए इन्हीं मुद्दों को लेकर शायद जनता निकलती भी है वोटिंग करने के लिए। आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जो है उज्जैन में यहाँ पर मतदान हो रहा है। ज़ीरो वेस्ट बूथ का यहाँ पर सेल्फी पॉइंट एक और लगाया गया है, आपको दिखाते चलते हैं। चाहे महिलाएं हों वो पुरुष हों, बहुत ही अच्छे से जो है सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं देखिए निश्चित तौर पर एक खूबसूरत तस्वीर जो है अमृतांशी वो यहाँ पर उज्जैन से नजर आ रही
रही है, आपके पास थोड़ी देर में पहुंचते हैं और समझेंगे क्या कुछ चल रहा है। बहरहाल समीर, जरा इंदौर में बताएं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चीजें खास हैं और क्या माहौल इस वक्त तक आप देख पा रहे हैं। अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है 59%, कैसे देखा जाए इसे? देखिए अमृत, बिल्कुल जिस तरह से हम ये कहें कि वोटिंग परसेंटेज जरूर डाउन रहा है, लेकिन मतदान केंद्रों में लोगों का आना जाना जरूर लगा हुआ है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं इंदौर का एक जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उर्दू स्कूल का ये मतदान केंद्र है। इस मतदान केंद्र की हम अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पर लगभग अभी दोपहर शाम के 4 बजे हैं, और जैसे ही शाम का ठंडा माहौल हुआ है तो उस ठंडे माहौल के बाद यहाँ पर मतदान करने लोग आने लगे हैं। आप देखिए लाइन लगी हुई है, लाइन जो है कतार लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे जैसे हम ये कहें कि शाम हो रही है और थोड़ा सा जो है ठंडा मौसम हो रहा है, दोपहर में जो 2 बजे से 4 बजे के बीच का जो वक्त था, वो वक्त थोड़ा सा ऐसा था जब हम ये कहें कि मतदाता मतदान करने के लिए जो है अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ 2 पोलिंग बूथ है, एक बूथ उस तरफ है और एक इस तरफ है। तो जो पुरुषों का जो पोलिंग बूथ हमें नजर आ रहा है, हम आपको उसको पूरी लाइन दिखाएं कि पूरी लाइन यहाँ से लेकर वहां तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वोटिंग की जा रही है। मतलब साफ है कि जो है यहाँ पर जो है लगातार जो है वोटर वोट करने आ रहा है, अपने मत का प्रयोग करने आ रहा है। तो मतलब साफ है कहीं ना कहीं हमारे कि जो वोटिंग परसेंटेज कम जरूर हुआ है, लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज आगे चलकर हम ये कहें कि उसमें सुधार होगा जब शाम के 5 बजे के बाद की जो तस्वीर आएगी, क्योंकि लगातार 4 बजे जो है हर जगह जो है आपको लाइन नजर आएगी। तो ये लाइन नजर आने लगी है और तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर लोग अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल, ये अच्छी तस्वीर आप दिखा रहे हैं समीर। बहुत खुशी हुई ऐसी तस्वीरें देखकर कि लोग यहां पर इस वक्त दोपहर में भी पहुंचे हुए हैं, शाम में जैसा आप बता रहे हैं। बेशक हम उम्मीद करते हैं कि चीजें और बेहतर होंगी। साजिद, जरा आप बताएं रतलाम की राह कैसी नजर आ रही है? जी अमृत, बिल्कुल रतलाम में जो मैं आपको बता दूं कि 4 बजे तक का जो आंकड़ा रहा है वह 65.40 40% रहा है। सुबह हालांकि जो है परसेंटेज डाउन जरूर था। 9 बजे तक जो है अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 14 से 15% मतदान हुआ था। गर्मी काफी थी, लोग निकल नहीं रहे थे, लेकिन अभी जो है आंकड़ा बढ़ गया है। थोड़ा सा मौसम ठीक रहा है, बारिश थोड़ी हो गई है। और मैं इस वक्त मतदान में 11 और 12 क्रमांक में हूँ और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। वोट दे दिया आपने? हाँ जी। कैसा, सबसे पहले बताइए व्यवस्था कैसी थी यहाँ पर? व्यवस्था अच्छी थी। अच्छी थी। क्या कैसा नेता चुनना चाहते हैं? नेता तो देखो जैसे काम हो जाए, मतलब सुख सुविधा जैसे हो गया, रास्ते अच्छे हो। रास्ते तो इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे देखा जाए तो रतलाम पे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 6-8 महीने से, साल भर से। तो थोड़ा सा सीवरेज में प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी हो जाए जल्दी तो अच्छा है। थोड़ा सा सीवरेज में प्रॉब्लम है। अंकल आप भी वोट देकर आ गए हैं? वोट लेके आ गया ना। जी बिल्कुल, कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा, हल्का बड़ी बढ़िया। तो कैसा नेता चुन रहे हैं अपने लिए? अच्छा नेता ही चुनेंगे और क्या। जब भी अपनी पार्टी अच्छी है उन्हीं को चुनेंगे ना अपन, है ना। तो अमृत देख सकते हैं आप किस तरह से लोग जो है, अभी भी लोगों का आना जाना यहाँ जारी है। कई लोग हैं जो अंदर अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं, कुछ परिवार के छोटे बच्चों को भी यहाँ लेकर के आए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं अमृत, इनसे भी हम बात करेंगे कि आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी जो है वह शाम को देखिए ठंडा मौसम हुआ है तो वो आई हैं यहाँ पर वोट देने के लिए। कैसा रहा वोट आपका? वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। तो क्या सोच के डाला है? कैसा नेता चाहिए है? कैसा नेता चाहिए आपको? क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ी सी उम्र आंटी की ज्यादा है तो सुनने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। क्या सोच करके आपने वोट डाला है? कैसा नेता चाहिए? विकास करने वाला होना चाहिए नेता, जो देश को आगे लेके जाए और अच्छे से विकास करे, वैसा नेता चाहिए हमको। और कुछ खास कुछ खास बस यही है कि विकास अच्छा हो देश का और देश आगे बढ़े, यही हमारी है बस। तो बिल्कुल यही है कि विकास अच्छा हो देश और आगे बढ़े, तरक्की करे, ऐसा अमृत यहाँ पर लोगों का कहना है। हालांकि अभी काफी लोग आ रहे हैं, शाम का समय होता जा रहा है तो लोग भी लगातार जो है आप देखिए यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैडम से एक मिनट पूछ लेते हैं। मैडम वोट देने आए हैं, क्या चुन रहे हैं अपने लिए? कैसा नेता चुनेंगे?
जो देश का हित करे वो ऐसा ही नेता होना चाहिए। जो देश के हित में हो ऐसा होना चाहिए। अमृत, आप देख रहे हैं लगातार लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर जी और अपने मतों का जो है उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देश जो के अभियान चलाए तरक्की गए हैं को लोगों लेकर को के। घरों जी। से बाहर निकलने के लिए, ऐसा लग रहा है कि थर्ड फेज बनाम फोर्थ फेज की अगर हम बात करें तो तस्वीरें बदली बदली सी नजर आ रही हैं। अमृतांशी, जरा आप बताएं क्या लगता है, थर्ड फेज बनाम फोर्थ फेज, क्या वोटिंग परसेंटेज यहाँ ज्यादा देखने को हमें मिलेगा? मुद्दे क्या कुछ इस बार नजर आ रहे हैं? और ये तमाम चीजें हैं आपके पास। आते हैं, अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा देवास का अपडेट ले लें। अरविंद, क्या है देवास में अपडेट, बताएं जरा। ये किस तरह से मैं बात करूं, देवास की बात करता हूं। देवास में मैं सिर्फ सरस्वती मंदिर में खड़ा हुआ हूं। ये बूथ क्रमांक इस वजह देखिए किस तरह से यहाँ पर मतदाता जागरूक है। मुझे एक बात करिए, क्या शुभ नाम है दादा आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी, किस तरह का नेता चुनने आपने, क्या मतदान करा आपने? जो बढ़िया शहर के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, उसके लिए चुना है आपने जी। हमारे साथ महिला है, क्या शुभ नाम है आपका? सरिता गुप्ता। गुप्ता मैडम, किस तरह से आपने नेता को चुना है आपने? बस जो अपने को मतलब सब करे, अपना काम करे। और हमारे साथ महिला है, क्या शुभ नाम है आपका? जी बताएं, किस तरह से आपने वोट डाला है, क्या देश वोट डाला आपने? भाजपा को डाला है सबने। भाजपा को डाला है जी। आप बताएं क्या उद्देश्य आपका? मेरा नाम शोभा मालवीय है और मैंने भाजपा को सपोर्ट। भाजपा को सपोर्ट, क्यों भाजपा को सपोर्ट करा आपने? ताकि वो जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लेके जाए। पिछड़े लोगों को आगे लेके आए, इसलिए भाजपा को यहाँ पे सपोर्ट करा हमारे साथ। और भी कुछ दादा, क्या शुभ नाम है आपका? मनोज गुप्ता नाम। मनोज गुप्ता जी, क्या क्या उद्देश्य था आपने, आप किस वोट डाला आपने? मेरा वोट जो है वो राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, राम जन्मभूमि के लिए है, राम मंदिर के लिए है। देखिए, राम मंदिर के लिए है, राम जन्मभूमि के लिए यहाँ पर लोगों ने अपना मत का उपयोग करा है। हमारे साथ केसरिया दुपट्टे वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? मोहन माली। मोहन माली जी, किस तरह से आपने सब कैसे डाल के किसको चुना है, आपने बताएं। हमने मोदी जी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार। मोदी जी जिंदाबाद, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिंदाबाद, देश को बिल्कुल। तो उत्साह अरविंद कहीं ना कहीं देवास में भरपूर नजर आ रहा है। आप आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। अमृतांशी, जरा बताएं क्या कुछ इस बार मुद्दे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ है खास? और चुनौतियों की अगर हम बात करें तो क्या वैसी कोई मुश्किल है, अब तक आपने कुछ देखा है वैसा? देखिए, चुनौतियों की अगर बात की जाए तो चुनौतियां शायद राजनीतिक दलों के सामने होंगी कि ये सीट जीतनी है, इस पर कितनी मेहनत करनी है, और शायद ये रही भी है बहुत वक्त तक। लेकिन जनता के सामने कोई चुनौती नहीं है। जितने ओवरऑल 8 लोकसभाओं की अगर मैं बात करूं, सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कहीं से छोटी मोटी अगर कुछ घटनाएं सामने आई होंगी तो होगी बात, लेकिन कहीं पर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। जनता में मालवा निमाड़ की काफ़ी उत्साह है। मालवा निमाड़ में मध्य प्रदेश में काफ़ी गर्मी पड़ती है। देखिए, 40 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान कई जगहों पर रहता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप मेरे पीछे ये लाइनें देख रहे हैं, ये दोपहर 4 बजे की लाइन है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई भी बूथ खाली नहीं है। जो हमने दूसरे चरण में खास तौर से देखा था अमृत, कई बूथ जो है वो सुबह से लेकर शाम तक खाली पड़े हुए थे, लोग वोटिंग करने के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ हम जब से इधर जो है अलग अलग बूथों पर घूम रहे हैं, कोई भी बूथ खाली नहीं है। लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। बीजेपी भोपाल से मॉनिटरिंग कर रही है, कांग्रेस भी वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फेज़ है, ये आखिरी फेज़ है। और अब से कुछ 2 घंटे बाद मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के ये चुनाव जो है वो खत्म हो जाएंगे और ये डिसाइडिंग फेज़ है। यहाँ की 8 सीटें, जिसमें आदिवासी भी कई जगहों पर बाहुल्य हैं, ये खुद एक SC रिजर्व सीट है। इसके अलावा यहाँ की तमाम जो सीटें हैं वो सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही राजनीतिक समीकरण है और यही आखिरी फेज़ है, इसलिए दमखम भी झोंका है। और यहाँ पर अभी भी आखिरी वक्त तक यही कोशिश की जा रही है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाई जाए। लेकिन इंदौर का मतदान प्रतिशत जो कम है, और क्योंकि सामने नोटा का चैलेंज है, तो ये एक वाकई चिंताजनक बात बिल्कुल हो सकती है। इंदौर में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, समीर से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर दर्शकों को बता दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ये खबर खंडवा से आ रही है, जहां वीवीपैट से पर्ची देरी से निकलने की शिकायत के बाद प्रशासन ने वीवीपैट मशीन को बदल दिया है और करीब 10 मिनट तक बूथ पर प्रभावित रहा ये मतदान। जी हां, बुरहानपुर के वार्ड नंबर 24 के चंद्रकला स्थित पोलिंग बूथ का ये मामला है, आपको बता रहे हैं। और देखिए क्या कुछ तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं। बहरहाल बुरहानपुर के वार्ड नंबर 24 का ये मामला, खंडवा में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और इसी दौरान बुरहानपुर के वार्ड नंबर 24 में
चंद्रकला स्थित पोलिंग बूथ पर मतदान प्रभावित हुआ। बूथ पर लोगों ने वीवीपैट से पर्ची देरी से निकलने की शिकायत की और इसके बाद प्रशासन ने मशीन जो वहां पर जो वीवीपैट की मशीन है उसे बदला है, पर इसमें कुछ वक्त लगा है। करीब 10 मिनट तक बताया जा रहा है कि बूथ पर मतदान इस वजह से प्रभावित रहा। हालांकि इससे कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग उस वक्त भी कतारों में थे और इस इंतजार को उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि जिस मुश्किल की शिकायत की गई थी उस मुश्किल का समाधान किया गया। तस्वीरें भी सामने आ गई। बुरहानपुर के वार्ड नंबर 24 का मामला, पोलिंग बूथ पर यहां वीवीपैट से पर्ची देरी से निकलने की शिकायत की गई थी और 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन ने मशीन को बदल दिया है। अब जरा समझते हैं क्या कुछ चीजें चल रही हैं बाकी जगहों पर, जहां पर उज्जैन, इंदौर, रतलाम या देवास की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं। बहरहाल इस बीच ये खबर बेहद खास है और ऐसी कई जगहों से तस्वीरें जो हैं जहां भी मुश्किल है वहां पर प्रशासन की टीम नजर बनाए हुए, ताकि कोई भी छोटी भी समस्या हो तो उसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। वीवीपैट प्रॉपर काम कर रहा था, वीवीपैट की पर्ची थोड़ी सी लेट गिर रही थी, उसी को लेकर परेशान हो रहे थे सब लोग जी। तो वीवीपैट चेंज कर दिया गया। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई मशीन कुछ खराब वगैरह हुई नहीं? कोई मशीन खराब नहीं है। अच्छा, तो कोई अभिकर्ताओं ने भी संतुष्ट है, उनको भी सब चेक करा दिया। ईवीएम के वोट और वीवीपैट के वोट बराबर है, कोई दिक्कत। कितनी देर बन रही है? कितनी देर बन रही है ये प्रॉब्लम? 10 से 15 मिनट में बन रही है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमृतांशन ने इससे पहले जिक्र किया इंदौर का। समीर, आपसे समझना चाहेंगे क्या वजह है 3 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं इंदौर में सबसे कम 48.04, 48.04%। क्या वजह मानते हैं आप? क्या कुछ चीजें चल रही हैं और क्या उम्मीद करें आखिर तक क्या कुछ बदल सकता है? देखिए अमृत, बिल्कुल जिस तरह से आपने हम ये कहें कि लगातार सवालों की बौछार की है, तो हम आपके तमाम सवालों का मैं जवाब देता हूँ। पहला, सबसे पहले कि वजह क्या है वोटिंग का परसेंटेज कम होने की, तो सीधा जो हम ये कहें कि वोटिंग का परसेंटेज कम होने की वजह ये है कि यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होने की वजह से तमाम मतदान केंद्रों पे जो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है या फिर जो पोलिंग सेंटर होते हैं, मतदान सेंटर के बाहर जो कांग्रेस की टेबलें लगती है, जो कांग्रेस के मतदाता घरों तक पहुंचते हैं मतदाताओं को निकालने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो सब नजारे जो है इस बार नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ प्रमुख जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके उम्मीदवार यहाँ से मैदान में है शंकर लाल वारिस, जो भाजपा की पूरी ताकत भाजपा ने यहाँ पर झोंक दी है। भाजपा के तमाम नेता, तमाम वार्ड के अध्यक्ष, वो सब लोग और उनकी टेबल भी नजर आ रही है। तो एक ये वजह भी है। हालांकि इसके अतिरिक्त हम बात करें तो निर्वाचन आयोग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो अपने लेवल पर जो है मतदान पर जो है कराने के लिए जो है उन्होंने तमाम कोशिशें की, तमाम अभियान चलाए हैं और आज भी काफी सुविधाएं दी है। जैसे हम खुद ही बताएं आपको कि इस गर्मी में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर शामियाना भी लगाया गया है, जिसको बोलते हैं टेंट, ताकि जो है यहाँ पर मतदाता पहुंचे तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लाइन यहाँ पर लगी हुई दिख रही है और ये धूप अब जो है ये कम होने लगी है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो यही वजह है कि जो है मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं और शाम तक अगर इस तरह की लाइन तमाम जो है पोलिंग बूथ पर लगती है तो स्थिति में सुधार होने की पूरी जो है हम ये कहें कि संभावना है। दूसरा अमृत, जो है आपने कहा कि इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जिस तरह से अमृतांश जी ने बताया, उज्जैन मालवा निमाड़ पूरा की पूरा जो है इस मालवा निमाड़ से मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद आते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो जीतू पटवारी खुद आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जो है उमंग सिंगार, वो भी जो है आदिवासी जो का चेहरा होकर धार से जो है वो आते हैं। तो ये तमाम सीटें जो है मालवा निमाड़ की, जिन 8 सीटों में जो है अभी इस समय मतदान हो रहा है, चाहे दिग्गज नेता की बात करें कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया जो रतलाम से आते हैं, तो सभी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अंतिम चरण में जैसे उज्जैन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, देवास में बढ़ा है, तो हम ये बात करें कि सभी दूसरी जगहों पे भी जो है अच्छा मतदान हुआ है, तो उसकी वजह यह है कि तमाम दिग्गजों का ये क्षेत्र है। और इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में जो कांग्रेस की रणनीति थी, उनके पास उनके उम्मीदवार ने जो है नामांकन वापस ले लिया था। अब निर्दलीय और जो बचे हुए उम्मीदवार थे उसमें कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसे कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सके, तो उन्होंने जो है नोटा पर दांव फेंका और नोटा को ही उन्होंने जो है बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल सटीक जानकारी दी है। जो एक बड़ी वजह है यहाँ पर, वो चीजें अब इसका असर भी फील्ड में देखने को मिल रहा है। साजिद, रतलाम में 62.78% मतदान, इसे कम भी नहीं कहेंगे, बहुत शानदार भी नहीं कह सकते, हालांकि उम्मीद अच्छी है। मौसम का भी हाल बताइएगा, मुद्दे क्या कुछ हैं खास, क्या कुछ चीजें चल रही?
जी बिल्कुल अमृत, जिस तरह से मैं बता रहा था आपको कि सुबह जो है काफी गर्मी थी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन दोपहर तक होते होते जिले के कई हिस्सों में जो है बारिश हो गई, कई जगह जो है वो तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर गए। तो मौसम जो है वो काफी खुश मिजाज हो चुका है, ठंडक है मौसम में। लोग जो है अब अपने घरों से निकलकर लगातार आ रहे हैं। परसेंटेज लगभग ठीक है, और आशंका भी जताई जा रही है कि मतदान पूर्ण होने तक ही जो है अच्छा परसेंटेज हो जाएगा। ये अमृत, इस सीट के ऊपर जो है रतलाम झाबुआ संसदीय सीट है, इस पर जो है तमाम बड़े नेताओं की खास नजर रहती है, चाहे वो प्रदेश लेवल के हों या फिर वो राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हों। उनकी इस सीट पर जो है खासी नजर बनी होती है, क्योंकि यह पूरा आदिवासी अंचल वाली सीट है। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। झाबुआ की अगर मैं बात करूंगा इस लोकसभा में, तो झाबुआ में राहुल गांधी पहुंचे, धार में जो है वह प्रधानमंत्री ने खुद सभा करी है, रतलाम में सीएम आए हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी, सभी लोग यहाँ रहे हैं। तो इस सीट पर काफी नजर है कि आखिरकार यहाँ कितना प्रभाव पड़ेगा। पर देखने के लिए ये भी मिल रहा है कि कांतिलाल भूरिया का जो हाल में ही एक बयान आया था 2 बीवियों वाला, उसको लेकर के थोड़ा सा जो है रतलाम के जो शहर के लोग हैं वह थोड़े से कंफ्यूज जरूर है कि इस तरह का बयान क्यों दे दिए। इस तरह के बयान एकदम से चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले 3 दिन पहले इस तरह का बयान देना लोगों को थोड़ा सा खटक रहा था। लोग बोल रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट है, लेकिन जब आदिवासी अंचलों की बात है तो कहीं ना कहीं वह बहुत खुश थे, क्योंकि बताया जाता है कि उनके यहाँ तो जो है ये प्रथा है। तो कांतिलाल भी यही कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो प्रथा है, फिर भी मेरी जुबान जो है वो थोड़ी सी फिसल गई। तो उस चीज का अमृत जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन रतलाम में, अगर मैं प्रॉपर भी रतलाम विधानसभा में हूं मैं, तो यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना जो है वो बराबर अभी भी जारी है, और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच भी रहे हैं। जी बिल्कुल साजिद। अरविंद, जरा आप बताएं, देवास की वोटिंग परसेंटेज बेहतर है, 3 बजे तक 63.08%, तो इसे बेहतर ही मानेंगे मौजूदा वक्त में। क्या देख पा रहे हैं आप, उत्साह कितना है महिलाओं में, बुजुर्गों में, युवाओं में? इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम है? खड़ा बूथ पे, देखिए किस तरह से बूथ पे लोगों यहाँ पर आना जाना शुरू है। अभी महिलाएं आई हैं, हम देखिए जैसे ही शाम ढलती जा रही, ठंडा माहौल होता जा रहा है, ऐसे ही लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए मतदाता आते जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैडम, किस तरह से आप मतदान करना है, क्या चुनेंगे आप, क्या है आपकी अंदर इच्छा, क्या है मत के लिए? जो भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उस तरफ जाएंगे। जो भी ज्यादा अच्छा काम उस तरफ जाएंगे। जी बताएं किस तरह से आप जी किस तरह? देखिए बुजुर्ग महिला है जो अपना मत का उपयोग करने के लिए आई है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सुरजीत कौर। सुरजीत कौर जी, आप अभी वोट मत करने आई, क्या है आपके मन में? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? क्यों बीजेपी क्यों देंगे? काम करके हमारा मोदी सरकार लाएंगे हम। मोदी सरकार लाएंगे। देखिए जैसे ही ठंडा माहौल होता जा रहा है, ऐसे ही घर से लोगों निकल रहे हैं और अपने मत का उपयोग करने के लिए बात करें। हम बात करें देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जो 2019 से पहले 10 साल जज रहे। जज की नौकरी छोड़ने के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना था, जिसको जीत के बाद अच्छा काम करा और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उनको मौका दिया है। आज उनके कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है। देवास की बात करें, करीब 63% यहाँ पर मतदान हो चुका है और जैसे ही समय आता जा रहा है, मौसम में ठंडक होती जा रही है, वैसे मतदाता अपने घर से निकलते चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो बूथ हैं, वहां पर जो इनके सहयोगी कार्यकर्ता बैठे थे, उनमें हलचल मची हुई है, खुशी की लहर मची हुई है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कई और कांग्रेस की जो बात करें देवास में, कहीं तो कांग्रेस की जिले भर में टेबल भी नहीं लगी है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा बोलते हैं कि हम 12 सीट ला रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने बताया अरविंद। अमृतांशी, आप तो उज्जैन में लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या देखें, कैसी चीजें वहां पर आप देख रही हैं? सियासी गलियारे की बात करें, मुद्दों की बात करें, और क्योंकि 2 तबके यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक वोटर जो है वो उत्साहित है और सियासी पार्टी के जो लोग हैं वे काफी मुश्किल भरा उनके लिए ये वक्त है, आज का दिन खासकर। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज युद्ध का आखिरी दिन है, एक तरह से कह सकते हैं। इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे वो तो 4 जून को ही पता लग पाएगा, लेकिन आखिरी दिन है तो सभी ज़ोरों शोरों से दमखम के साथ लगे हुए हैं। और जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका फैसला लेने वाले मतदाता हैं वो ये पीछे लाइन में हैं। यहाँ पर लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि
लाइन लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि बूथ खाली है। यहाँ पर मैं देख रही थी, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो कि उज्जैन लोकसभा के बारे में भी हम देख रहे थे। यहाँ पर हम कैंडिडेट का लिस्ट पढ़ रहे थे। यहाँ पर एक नाम के 2 कैंडिडेट हैं, क्योंकि अनिल फिरोजिया जो कि बीजेपी के मुख्य कैंडिडेट है, महेश परमार कांग्रेस के मुख्य कैंडिडेट हैं, लेकिन उसी नाम उसी सरनेम वाले भी जो हैं 2 और कैंडिडेट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अनिल जो कि निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो उनका नाम भी अनिल है, हालांकि शायद सरनेम भी सेम था इसलिए उन्होंने सिर्फ अनिल नाम लिखवाया है। लेकिन महेश परमार जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, एक और महेश परमार हैं जो कि तराना से ही हैं, क्योंकि महेश परमार भी तराना से विधायक हैं। ये इनका नाम है महेश परमार, ये भी तराना से हैं और ये निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं चुनाव के बारे में, क्योंकि आप देखिए स्वतंत्र हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप निर्दलीय खड़े हो सकते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट दे रही है तो आप खड़े हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप यहाँ चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ मतदाता मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने एक अधिकार का, जो अधिकार 5 साल में एक बार आता है, उसका यहाँ पर प्रयोग करते हुए भी मतदाता नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें तो बेहद खास है ही। और शायद ये मतदान जो है अब, क्योंकि बहुत अंतिम चरण में है, अंतिम चरण का अंतिम जो है ये मतदान के कुछ घंटे बाकी है, 1 से 1.5 घंटा, तो यही अपील है लोगों से कि वो मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अब शाम का वक्त है।